नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, अब उस दुश्मन का अंत समय आ चुका है जो आपकी पीठ पीछे प्रहार कर रहा था। तो अब उसका पर्दा उठने वाला है। तुम्हारी तकदीर एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां या तो तुम विजय होकर बाहर निकलोगे या फिर दुश्मनों की चाल में फंस जाओगे। वक्त ने इशारा कर दिया है कि जो भी तुम्हारी राह में कांटे बो रहा था, अब उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। मजबूरी में आज यह बात बतानी पड़ रही है कि एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है जो पूरे जीवन को हिलाकर रख देगी। अगर तुमने अब भी चेतावनी को नजरअंदाज किया तो आने वाले समय में पछतावा करने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारा अपना कोई जो अपनों की शक्ल में छिपा हुआ था, वही तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। ध्यान देना, वह मीठे बोल बोलेगा पर उसके दिल में जहर भरा है। तुम्हारे घर के आसपास या दफ्तर में जो भी शक के घेरे में है, उन पर कड़ी नजर रखो। आने वाले दिनों में अचानक से कोई ऐसा खुलासा होगा जिससे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सावधान रहो, विशेष रूप से सिर और पैरों में चोट का खतरा मंडरा रहा है। छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि कोई पुराना लेन देन अब विवाद का रूप ले सकता है। निवेश करने का विचार कर रहे हो तो थोड़ा रुक जाना ही बुद्धिमानी होगी। रिश्तों के मामले में भी बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग अब तक भरोसेमंद लगे, वही आजमाइश के द्वार में बदल सकते हैं। दिल के मामलों में बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा, क्योंकि भावना में बहकर लिया गया कोई भी फैसला भारी पछतावा दे सकता है। परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है, सतर्क रहना अति आवश्यक है। करियर में जो लोग तरक्की के सपने देख रहे थे, उनके लिए अभी थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय भारी नुकसान करा सकता है, लेकिन याद रखो, जो आज धैर्य रखेगा वही भविष्य में शिखर पर पहुंचेगा। जिन्हें न्याय का इंतजार था, उनके लिए राहत की खबर आ सकती है, लेकिन इसके साथ साथ विरोधियों का हमला भी तेज हो जाएगा। खासकर कानूनी मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक है। कोई झूठा आरोप या बेबुनियाद बदनामी का खतरा है, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखो। याद रहे, यह वह समय है जब या तो तुम अपने जीवन के सबसे बड़े शत्रु का अंत करोगे या वह तुम्हें घुटनों पर ले आएगा। बस एक चीज तय है, अब खेल आर पार का होगा। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और अंतरात्मा तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन अगर तुमने अहंकार या क्रोध में आकर कोई फैसला किया तो परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इस समय जरूरत है संयम, चतुराई और सावधानी की। जीवन के हर छोटे से छोटे संकेत को गंभीरता से लो। यदि कोई सपना बार बार डराने लगे या कोई अजीब अनुभव होने लगे, तो समझ जाओ यह चेतावनी है। जितना हो सके अपने घर और कार्यस्थल को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करो, साफ सफाई करो, दीपक जलाओ और दुआओं का सहारा लो। आने वाला समय उन लोगों के लिए वरदान बन सकता है जो अपने इरादों में साफ हैं और जिनका दिल सच्चा है, लेकिन धोखेबाजों और चालबाजों के लिए यह समय विनाशकारी सिद्ध होगा। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, और इस बार हिसाब तुरंत होगा। आज का दिन इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे जीवन में नई दिशा तय करेगा, या तो तुम एक अजय योद्धा बनकर उभरोगे या अपनी कमजोरियों के आगे टूट जाओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। सावधान रहो, सतर्क रहो और अपने भीतर
की शक्ति को जगाओ। कुदरत तुम्हारे साथ है, लेकिन परीक्षा कठिन है। हार मानने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख देगा। आज वह दिन आ चुका है जिसकी आहट तुमने बहुत समय पहले से महसूस करनी शुरू कर दी थी। वह जो तुम्हारे जीवन में मिठास का जाल बुनकर आया था, असल में जहर घोलने की तैयारी कर चुका है। आज वह दुश्मन खुद अपने कर्मों के जाल में फंसेगा। अब खेल खुला होगा। अब तक जो छुपे थे वे बेनकाब होंगे। आज तुम्हारे सामने एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं रहेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। डर कर बैठ जाना या शेर की तरह दहाड़ना। तुम्हारा भाग्य एक अजीब करवट लेने जा रहा है। आने वाला समय बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाएगा। जिन बातों को तुमने अब तक नजरअंदाज किया था वे अब इतना जोर से तुम्हारे सामने आएंगी कि अनदेखा करना नामुमकिन होगा। दुश्मनों के लिए आज का दिन आखिरी साबित होगा, बशर्ते तुम अपनी समझदारी और धैर्य से काम लो। अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखो। जिन चेहरों पर मुस्कानें हैं उनमें से कुछ चेहरे नकाब पहने हुए हो सकते हैं। कोई अपने फायदे के लिए तुम्हें धोखा देने की फिराक में है। इस समय सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। अपने राज्य किसी से भी साझा मत करो, चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर, घुटनों और आंखों से जुड़ी परेशानियां अचानक उभर सकती हैं। अनदेखी भारी पड़ सकती है। इस समय छोटे से छोटे संकेत को भी गंभीरता से लो। नींद में कोई अजीब सपना आए या दिन में कोई अजीब सी अनुभूति हो तो उसे नजरअंदाज मत करो, यह चेतावनी है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव का समय है। कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन उतनी ही तेजी से नुकसान भी हो सकता है अगर लापरवाही बढ़ती गई। कोई भी निवेश बिना पूरी जांच पड़ताल के मत करो। उधारी, कर्ज या फिजूल खर्ची से बचो। इस समय हर एक पैसा सोच समझकर खर्च करना बेहद जरूरी है। रिश्तों में बहुत बड़ी परीक्षा आ सकती है। प्रेम संबंधों में धोखे का खतरा है। कोई प्रियजन तुम्हें दिल से आहत कर सकता है। परिवार के भीतर गलतफहमी या टकराव की स्थिति बन सकती है। इस समय जितना हो सके संयम और संवाद से समस्याओं को सुलझाओ। जो रिश्ते सच्चे हैं वे और मजबूत होंगे, जो नकली हैं वे खुद ब खुद टूट जाएंगे। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी आज का समय खास सावधानी का है। पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में दिमागी दबाव बढ़ सकता है। खुद को मजबूत रखो, हार मत मानो। व्यापार और नौकरी में भी भारी उठापटक की संभावना है। किसी पुराने क्लाइंट से विवाद हो सकता है। बॉस या सीनियर से बहस से बचो, चाहे तुम सही ही क्यों ना हो। इस समय चुप रहकर बुद्धिमानी से काम लेना ही जीत दिलाएगा। किसी नए प्रोजेक्ट या डील में फंसने से पहले उसके हर पहलू को जांच लेना जरूरी है। कानूनी मामलों में भी बहुत सतर्क रहना होगा। कोई पुराना झगड़ा अचानक सिर उठा सकता है। पुलिस, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में फंसने की नौबत आ सकती है अगर सावधानी नहीं बरती गई। बिना सोचे समझे किसी कागज पर दस्तखत करना भारी पड़ सकता है। इसी रूप में हमें हमारे पाप का फल हमें मिल ही जाता है। और दोस्तों, इस प्रकार अगर आप कोई अच्छे कार्य करते हो, बहुत अच्छा दान पुण्य करते हो, लोगों की सेवा करते हो, कभी भी किसी को समस्या में नहीं देख पाते हो, तो आपको उसका ही फल मिलेगा। और आपको तो मिलेगा ही अगले जन्म में, लेकिन जो आपकी आने वाली संतान है उसे इसी जन्म में फल मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, यह जो दुनिया है यह कर्म भूमि है
और यहाँ जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इसीलिए जो भी कार्य करें सही से करें और अच्छे से करें, कोई भी गलत करें ना करें, क्योंकि दोस्त तो उसका फल अभी नहीं तो आगे चलकर मिलना आपको ही है और आपके परिवार वालों को ही है। तो इसीलिए जो भी कार्य करें बहुत सोच समझ कर करें। और दोस्तों, आपको बता दे, जो लोग मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं तो अभी तो मैं अपने पेट भर लेंगे और उन्हें बहुत खुशी होगी, उनकी आत्म तृप्ति होगी। लेकिन दोस्तों, इन्हें भी भुगतना पड़ेगा आगे चलकर। और जैसे इन्हें मांसाहारी भोजन में भी प्राणी को जैसे भी खाया होगा वैसा ही उसका 10 गुना ज्यादा आगे आपको आने वाले कर्मों में मिलेगा। हाँ दोस्तों, यह सच है, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में आपने जो कुछ किया है आपको यही का यही मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले, पर मिलेगा यही, कहीं और नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों, जो भी कार्य करें बहुत सोच समझकर करें। और दोस्तों, आप देखते होंगे कि कभी कोई 2 लोग जाते होते हैं तो उसमें से एक पूरी तरह गंभीर हो जाता है और दूसरा बच जाता है। तो यह भी कम का खेल है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ, अच्छे कर्म करें, दान पुण्य करें, ईश्वर का नाम जप करें। और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है इसके अलावा करने के लिए। तो इसीलिए जो भी कार्य करें बहुत सोच समझकर करें, क्योंकि यही दिन आपके अच्छे हैं और बाकी फिर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। और दोस्त, अच्छे कर्म और ईश्वर का नाम जब आपके सभी पिछले जन्म के पाप भी तो देता है। तो इसलिए अच्छे कर्म करो और सोच समझकर कोई भी कदम उठाओ, कोई ऐसी गलत कदम ना उठाओ। और अपने मन के बस में तो बिल्कुल भी ना रहो, मन को अपने बस में करो। दोस्तों, अब आपको बताओ, ऐसी कौन सी बेहतर है जहां आपको नहीं जाना है, और अगर आप वहां जाते हैं तो भी वह पाप के समान ही है। क्योंकि दोस्तों, वह कुछ जगह होती है जिनमें अगर जाने की सोच होगी तो हम पाप के भागीदार हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, तो वह कौन सी चीज है वह भी आपको बता दे। तो उससे पहले दोस्तों, हमारी एक विनती है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी होता है पैसा ईश्वर की कृपा से होता है और आप भी ईश्वर की कृपा से ही इस वीडियो को देखने आए हो। तो इसीलिए दोस्तों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा, तभी देखिए अभी आपको आज ही में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और दोस्तों, हम आपको बता दें, हमारे जीवन में एक उद्देश्य है जिस उद्देश्य पर हमें काम करना है। और दोस्तों, हम कई बार मेहनत से रोटी कमा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें अपनी मेहनत का फल कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलने जरूर है। और फिर जो खुशी होती है, सुकून होता है, वह बहुत ज्यादा होता है। और दोस्तों, इतने में ही हम उसे व्यक्ति को भी देखते हैं जो मेहनत बिल्कुल नहीं करता और लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न होता है। तो दोस्तों, वह प्रसन्न नहीं है, वह केवल दिखावा कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो आगे उसका समय आने वाला है उसका आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, पहली बात, हम किसी को कुछ गलत कहने वाले होते नहीं हैं
और यह है कर्मभूमि, और इस कर्मभूमि में जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों अब बता दे कि कौन सी जगह पर नहीं जाना है। तो इसीलिए आपको कभी भी उसे जगह पर नहीं जाना। तो दोस्तों आपको उन जगहों पर नहीं जाना जहां जुआ, सट्टा या शराब पी जा रही हो, क्योंकि दोस्तों इन जगहों पर जाने से ही ऐसी वाइब्रेशन फैल जाती है कि व्यक्ति अगर कोई पाप ना करे फिर भी वह पापी कहलाता है। और दोस्तों दूसरी जगह है जहां शरीर संबंध मूल देकर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यह जगह है तो कलयुग की सबसे बुरी जगह है। और अगर कोई व्यक्ति इस जगह पर चला जाता है तो वह पापी ना हो तो भी पापी कहलाता है। और वह ईश्वर की नज़रों में ही नहीं, समाज की नज़रों में भी, और ईश्वर की नज़रों में तो होता ही है, लेकिन समाज अगर उसे देख ले तो समाज की नज़रों में भी वह बहुत बड़ा पापी होता है। इस जगह पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। और दोस्तों अब बताएं मैं तीसरी जगह है जिस पर आपके बिन बुलाए नहीं जाना। तो दोस्तों अगर कोई आपको प्रेम से या किसी भी भावनाओं से बुला रहा है तो आप चले जाएं। लेकिन अगर कोई ना बोले और फिर भी जाए कहीं भी, चाहे वह अपने घर या फिर अपने किसी भी शादी फंक्शन में, तो दोस्तों जब तक कोई ना बुलाए तब तक उसे जगह पर कदम न रखें। और जहां आपकी इज्जत ना हो रही हो उसे जगह पर भी ना जाए, क्योंकि दोस्तों उसे जगह पर जाना एक बहुत बड़ी बेशर्मी की बात होगी। और दोस्तों आपको बता दें कि गलत काम ऑन में शुरू में तो बहुत मज़ा आता है और बुराई का बीज होने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब वह पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर वह हमें ही कष्ट देता है तब हमें समझ में आता है कि क्या सही था और क्या गलत था। तो इसलिए दोस्तों उससे पहले ही संभल जाएं और सभी गलत कर्मों को छोड़ दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बस हमारी आपसे यही विनती है कि अच्छे कर्म करें, ईश्वर का नाम जप करें। और दोस्तों यही एक महा उपाय है, ईश्वर का नाम जब अगर आप यह अपने जीवन में करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है और कैसे आपको खुशी होती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आप भी अपने जीवन में प्रसन्न रहें। धन्यवाद दोस्तों।